अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत से मुफीद हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी ज़िंदगियों को आसान और वक्त को बचा सकते हैं। साथ ही साथ पैसे की भी बचत होगी, यकीन जानिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिप जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो नेल कटर से रिलेटेड है। आप जानते हैं जब भी हम नेल कट करते हैं तो नेल हमारे जो कट हुए होते हैं वो उड़ के कहीं ना कहीं हमारे कमरे में या हमारे घर में गिरते हैं, जिसके जो गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी टिप है कि आपने एक जो ये स्कॉच टेप होती है उसका छोटा सा टुकड़ा काट लेना है और जो नेल कटर है उसकी एक साइड पर आपने जिस तरीके से मैं चिपकाऊंगी इसको उस तरीके से आपने चिपका लेना है। इससे जब भी आप अपने नेल्स को कट करेंगे वो इस टेप में आकर चिपक जाएंगे और इधर उधर नहीं गिरेंगे और आपके घर में किसी किस्म का गंद भी नहीं पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से साइड पे इस तरीके से सेम वन साइड पर ही आपने स्कॉच टेप को इस तरीके से चिपका लेना है। और उसके बाद मैं आपको कट करके भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से हमारे जो नेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस टेप में ही आएंगे और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, जिसकी वजह से हमारे घर में ज़रा भी नेल्स इधर उधर नहीं गिरेंगे और गंदगी नहीं फैलेगी। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे नेल्स हैं ये सारे बहुत ही अच्छे तरीके से कट भी हो जाएंगे और किसी किस्म का कोई गंद भी नहीं पड़ेगा। आपको पता है नेल्स हों, बाल हों, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि घर में गिरी हुई पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, बहुत ही गंदगी का ये जो है ना निशान देती हैं। तो इसलिए इनको ज़रा संभाल के ही फेंकना चाहिए कि हमारे घरों में इधर उधर पड़ी हुई ये किसी को भी नज़र ना आए और हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा लगे। अब आप देख सकते हैं कि जो साइड पे मैंने टेप लगाई थी उसमें तमाम नेल्स जो मैंने कट किए हैं वो इस तरीके से आ गए हैं। अब आपने एहतियात से जो है ना साइड से इस टेप को रिमूव कर लेना है और मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स भी दिखा दूँगी। ये वाकई ही काम करता है और इससे आइंदा आपने इस तरीके से ही अपने नेल कटर को यूज़ करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और किसी किस्म का गंद नहीं पड़ेगा। सारे नेल्स जो हैं वो अब इस टेप में आ चुके हैं। अब मैं इसी टेप को फ़ोल्ड करके डस्टबिन में फेंक दूँगी। तो ये हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपको पता है कि हमारे कुछ कपड़े इस तरह के होते हैं जो इतने इस्तेमाल भी नहीं होते लेकिन फिर भी उनके ऊपर बहुत सी बुर आ जाती है और बुर को उतारने के बुर जब लगी हुई हो ना तो लगता है कि बहुत ही पुराना कपड़ा है और उसको उतारना बहुत ही मुश्किल है। हम डिफरेंट टेक्निक्स अपनाते हैं लेकिन फिर भी जो हमारे कपड़ों से बुर है ना वो इतने आराम से नहीं उतरती। इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल और इजी सी टिप लेकर आई हूँ। आपके घरों में जो इस तरह के कार्डबोर्ड आते हैं, कोई सामान आता है, उसके जो ये गत्ते के बॉक्स होते हैं ना उसका आपने एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और उसके ऊपर आपने डबल टेप लगा लेनी है। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ आप 4 लगा लें, 5 लगा लें, जितनी आप चाहें। तो आपने इस तरह से जो है ना डबल टेप लगा लेनी है। डबल टेप लगाने के बाद जब आप उस कपड़े को आपने बिछा लेना है जिसके ऊपर सारी बुर है और आप जिससे बुर जो है ना हटाना चाह रहे हैं, आपने उस कपड़े ऊपर जहाँ जहाँ पर बुर आपको नज़र आ रही होगी ना वहाँ वहाँ आपने इसको चिपकाना है और आपने इसको खींच के उतारना है। तो जो सारी बुर है ना वो इस टेप के मदद से उतर जाएगी और इस डबल टेप के ऊपर चिपक जाएगी और कपड़े से बिल्कुल आराम से जो है ना सारी बुर जो है उतर जाएगी। इस तरीके से आपने इसके ऊपर इस तरीके से फेरते रहना है। इससे ना तो किसी किस्म का आपका कपड़े का ख़राब होने का ख़तरा है, ना कोई धागा खींचेगा, ना कुछ। सिर्फ़ और सिर्फ डबल टेप जो है ना वो ऊपर आई हुई जो बुर है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिमूव कर देगा। चलते हैं अगली टिप की तरफ। आपको पता है हमारे यहाँ कुछ इस तरह के ग्लास होते हैं जिनके मुंह बहुत ही टाइट होते हैं, जो पतले ग्लास होते हैं उसमें ना तो स्कॉच ब्राइट अच्छे से अंदर जाता है ना हमारा हाथ जाता है और उसके जो बॉटम एरिया होता है ना ग्लास का वो गंदा ही रह जाता है, उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपने सिंपल सा एक तरीका अपनाना है। एक फ़ोक लेना है, उसकी मदद से आपने स्कॉच ब्राइट को इस तरीके से अंदर करना है और फिर आप जिस तरह फ़ोक को गोल गोल घुमाएंगे ना उसी तरह से स्कॉच ब्राइट भी घूमता जाएगा और आपका जो ग्लास है वो अंदर से बॉटम तक अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो जाएगा। बिल्कुल भी गंदगी इसकी बॉटम में नहीं रहेगी। अब आप देख सकते हैं कि बॉटम से अच्छे तरीके से जो है ना मेरा ये ग्लास जो है वो वॉश हो चुका है। तो ये बहुत ही बेस्ट टिप है अपने ग्लासेस और कप्स जो इस तरह के थोड़े से तंग मुँह वाले हैं उनको साफ़ करने का। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आप जानते हैं कि जो प्याज है ना उससे हमारे बहुत ही ज़्यादा आँखों में पानी भी आता है और अक्सर औक़ात उनको काटना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आपने आज के बाद ये जो खाली बोतलें हैं ना इनको फेंकना नहीं है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो इस तरह की हमारे पास अक्सर औक़ात स्पेस कम होती है चीज़ों को रखने के लिए, स्पेशली सब्जियों को। तो अगर आप इस तरह की आपके पास खाली बोतलें हों तो आपने इसको
बीच में से इस तरीके से कट लगा लेना है और इसके अंदर आपने अपनी सब्जियां डाल के जो है ना रख लेनी है। इससे होगा क्या कि आपकी एक ही जगह में ना आपकी ढेर सारी बोतलें भी आ जाएंगी और उनमें अगर आप सब्जियां जैसे प्याज, आलू, लहसुन, अदरक ये चीज़ें आप रखेंगे तो वो आपकी जगह भी कम घेरेंगे। तो इस तरीके से आपकी स्पेस भी कम यूज़ होगी और आपकी सब्जियां भी बहुत ही अच्छे से स्टोर हो जाएंगी। उसके अलावा इसका एक दूसरा इस्तेमाल हम ये करेंगे कि इस तरीके से जो है ना आपने प्याज़ों को इस बोतल में डाल लेना है और जब आप प्याज़ों को इस तरीके से इस बोतल में बंद कर लेंगे, इस बोतल में आप डाल लेंगे, तो आपने इस बोतल में डाले हुए प्याज़ों को अपने फ्रीज़र में रख देना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इस तरह से इसको फ्रीज़र में रख के छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि जो आपके प्याज हैं वो अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे। और जब आपके प्याज आप निकालेंगे, जब ये ठंडे हुए होंगे, फ्रीज़ हुए होंगे, जब आप इसको काटना शुरू करेंगे तो आपकी एक तो आँखों में बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। दूसरा ये कि इसका छिलका भी बहुत ही आराम से उतरेगा और आप जब इसको काटना शुरू करेंगे तो जो हम पीलर्स होते हैं हमारे, छुरी से काटते हुए जो प्याज है ना, एक तो अच्छे से कटते भी नहीं हैं, तेज़ी से भी नहीं कटते और इसके अलावा बारीक भी नहीं कटते। लेकिन जो पिलर होता है ना वो इतना बारीक जैसे छिलका उतारता है ना, उसी तरह जब आपका प्याज फ्रीज़ होगा, ठंडा होगा, तो पिलर की मदद से बहुत ही बारीक बारीक आपका प्याज जो है ना कट के और बहुत ही स्पीड में आपके पास आ जाएगा। तो आप मिनटों सेकेंडों में ना बहुत ज़्यादा प्याज जो है ना, क्वान्टिटी में प्याज जो है ना उसको काट सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, सिर्फ़ और सिर्फ इस पिलर की मदद से। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि आपने जो है ना प्याज को पहले फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी जो है ना ये प्याज कट रहा है और कितना बारीक और अच्छा सा कटा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारा प्याज जो है ना मिनटों में काट सकते हैं और फ्रीज़ होने की वजह से आपकी आंखों में भी जलन नहीं होगी और प्याज की वजह से आपकी आंखों में भी पानी नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपको पता है जो भी इंसान हमारे घर में ग्लासेस लगाता है उसको आइडिया होगा कि ग्लासेस बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं और हमारे पास इस तरीके से ग्लास क्लीनर्स भी नहीं होते। तो हम इसको किस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक टिश्यू पेपर लेना है और उसमें आपने जो वाइट सिरका होता है ना, वाइट विनेगर, आपने वो इसमें थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप्स जो है ना आपने वो टिश्यू में डाल लेने हैं और उससे आपने अपने ग्लासेस के ग्लास को जो है ना साफ़ करना शुरू करना है। इससे होगा क्या कि किसी भी किस्म के अगर स्क्रैच आए हुए हैं या गंदगी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ग्लासेस से रिमूव हो जाएगी और हमारी ग्लासेस का ग्लास जो है ना वो बिल्कुल नए की तरह साफ़ सुथरा हो जाएगा और इससे हमें देखने में भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। जितनी अच्छी ग्लास हमारी जो है ना ग्लासेस साफ़ होती हैं ना, उतने ही आराम से हमें ना देखना हमारे लिए आसान हो जाता है और हमें देखने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में पड़ी हुई तमाम ग्लासेस को थोड़े से विनेगर और टिश्यू की मदद से साफ़ कर सकते हैं और आपको मैं अब आपके इसके रिज़ल्ट दिखा सकती हूँ कि देखिए किस तरीके से इसके ग्लासेस जो है ना वो शाइन कर रहे हैं। किसी किस्म का कोई स्क्रैच, कोई ग्रीजीपन, कोई गंदगी बिल्कुल भी नहीं लगी और ग्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ़ हो गई हैं और वो जो सारी डस्ट थी ना वो इस टिश्यू में आ गई है, जो कि मुझे तो नज़र आ रही है, लेकिन हाँ कैमरा में इस तरह से शो नहीं हो रही है। तो आप भी ज़रूर इस ट्रिक को अपनाएं और घर बैठे अपनी ग्लासेस को इस तरीके से साफ़ करके देखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही पसंद आई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।